बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साइंस क्या चीज़ होती है। साइंस की डेफिनेशन, तो साइंस में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है ऑब्जर्वेशन। यानी आप कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस। यानी कोई भी चीज़ आपने ऑब्जर्व की, उसके बारे में आपने कुछ आइडिया लगाया, कुछ अल्फाज आपने यूज़ किए, उसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगाया कि ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एक्सपेरिमेंट। यानी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी बात को चेक करने के लिए कि आपने जो अंदाज़ा लगाया है वो एक्सपेरिमेंटली ट्रू है या नहीं है। देन उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, और रिजल्ट के बाद आप कंक्लूजन निकालते हैं कि ये चीज़ जो मैंने की है उस वो मेरे हाइपोथेसिस जो मैंने अंदाज़ा लगाया था वो मेरे रिजल्ट के बिल्कुल अकॉर्डिंग आ रहा है, उसी के मुताबिक आ रहा है, तो हम एक चीज़ कंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट की एग्जांपल लेते हैं। आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये प्लांट जो है सनलाइट की मौजूदगी में ये ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आपने ये ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद आपने ये अंदाज़ा लगाया कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जो प्लांट है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप प्लांट लेते हैं, कोई भी दो प्लांट लेते हैं आप। एक को आप जो है वो सन की डायरेक्ट एक्सेस में रखते हैं, जबकि दूसरे को आप डार्क प्लेस पे रखते हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्लांट मैंने सन की डायरेक्ट लाइट की प्रेजेंस पे रखा था, यानी खुले आसमान के नीचे जो मैंने रखा था, वो जल्दी ग्रो फास्ट एंड जो डार्क, वो उसकी जो ग्रोथ थी वो लेस थी, वो स्लो थी। यानी कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट था उसकी ग्रो फास्ट हो रही है, जबकि जो प्लांट मैंने डार्क प्लेस पे रखा था, यहाँ पे सनलाइट की एक्सेस नहीं थी, तो उसकी ग्रो जो है वो स्लो हो रही है। तो ये आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो ग्रो फास्ट और ग्रो स्लो की। तो अब आपने एक कंक्लूजन निकाला, एक आपने नतीजे पे पहुंचे कि जो प्लांट सन की प्रेजेंस में मौजूद होता है वो जल्दी ग्रो करता है, उसकी लीव्स जो हैं वो जल्दी बड़े होते हैं, जब एज कंपेयर टू जो डार्क प्लेस पे रखे थे। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, एक कंक्लूजन आ जाता है। जो आपने अंदाजा लगाया था कि प्लांट जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जल्दी ग्रो कर रहा है, तो ये आपके जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स के बाद कंक्लूजन जो है वो भी इस चीज को प्रूव आउट कर रही है। तो साइंस बेसिकली क्या है? साइंस जो है वो एक नॉलेज है, नॉलेज दैट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो नॉलेज आपके पास आप गेन करते हैं उसे हम साइंस कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम केमिस्ट्री। बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री भी क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस ही है। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। यानी केमिस्ट्री के अंदर भी हम ऑब्जर्व करते हैं, हाइपोथेसिस कोई भी अंदाजा लगाते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हम गेन करते हैं, और रिजल्ट की बुनियाद पर हम कोई भी डिसीजन, कोई भी किसी भी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। अब यहाँ पे मैटर क्या चीज है? तो मैटर एनीथिंग दैट हैविंग mass एंड स्पेस। मैटर कोई भी चीज
जो कि मैस हो उसका और स्पेस हो। लॉट ऑफ एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस, द होल अर्थ। ये जो अर्थ है, जो जमीन है, ये पूरे के पूरे एग्जांपल ऑफ मैटर। कोई भी चीज इसके अंदर मौजूद है, वो हर चीज जो है वो मैटर है। सिंपल चीज से लेकर छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेन है, लैपटॉप है, वाटर है, खाने की कोई भी चीज हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? दैट्स एग्जांपल ऑफ मैटर। अब हम केमिस्ट्री में बेसिकली क्या स्टडी करते हैं? हाउ वी डिफाइन द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कंपोजिशन, यानी कोई भी चीज वो कैसे बनी है। फॉर एग्जांपल एक हाउस है, तो एक घर कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बना होता है। ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी? कंपोजिशन। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, यानी जो हमने घर बनाया है उसका डिजाइन कैसा है। तो डिजाइन क्या हो गया? उसका स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद उस घर की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। तो यानी कि वो वेदर कंडीशन मुख्तलिफ हो सकती है, उसमें कैसा बिहेव करता है। इसके अलावा हम जो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं कि ये वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्द तो नहीं हो जाता, या गर्मियों में बहुत ज़्यादा हॉट तो नहीं हो जाता। तो ये उसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसका जो रूफ वगैरह है, छत वगैरह है, वो कैसा है, वो पुख्ता है या नहीं है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यानी कोल्ड एंड हॉट हो सकता है रूफ उसका। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं, ये क्या है कि ये घर के बारे में, ये घर कैसे बना है। ठीक है, उसका डिजाइन कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है। तो मैटर, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कंपोजिशन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो कंपोजिशन का माने ये होता है कि परसेंटेज, परसेंटेज यानी कोई भी चीज वो कैसे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जांपल वाटर की ले लेते हैं। तो वाटर के अंदर क्या है कि इसका केमिकल फार्मूला जो है वो H2O है। तो अब यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब यह है कि पानी दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो हाइड्रोजन है और एक चीज जो है हमारे पास दूसरी क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो वाटर क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन यानी कि ये जो हमारे पास टोटल तीन एटम्स है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, ये इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। तो वाटर के अंदर इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि दरमियान में ऑक्सीजन होता है और उसके राउंड इर्द गिर्द जो है वो हाइड्रोजन। तो ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। देन इसकी प्रॉपर्टीज, यानी इसकी प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम एक बात करते हैं कि इसका कलर क्या होता है, पानी का कलर क्या होता है। तो हम कहते हैं कि ये वाटर जो है वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज जो होती है, एक दो टाइप्स की होती है, यानी यहाँ पानी रिएक्ट कैसे करता है। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लेते हैं, सोडियम हमारे पास एक मेटल होता है, एटम होता है, उसको हम पानी के अंदर पुट करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, तो फास्ट रिएक्शन होता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है या जो चीज़ हमें हासिल होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O गैस हमारे पास। तो ये इसका रिएक्शन हो गया। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल एंड देन केमिकल। तो यहाँ पे जो कलर में एग्जांपल, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, और ये जो सोडियम के साथ इसका रिएक्शन है, ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है। तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन केमिस्ट्री की अगर करें तो वो क्या होगी? केमिस्ट्री इज द ब्रांच
ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इन विच वी स्टडी मैटर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो हैं वो फॉर एग्जांपल हीट की सूरत में, तो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में हीट अब्सॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट है हम जब कर रहे होते हैं तो वो जो हीट है उसको या तो अब्सॉर्ब कर लेता है यानी कि जज़ब कर लेता है, या रिलीज कर देता है यानी आउटपुट, रिलीज। इन द एग्जांपल ऑफ वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने से हमें क्या होता है, हीट फील होती है। हीट क्या हो रही है, फील हो रही है। तो इट्स मीन दैट कि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हीट जो है वो अब्सॉर्ब हो रही होती है। तो ये बेसिक डेफिनेशन आज की थी, और बेसिक साइंस क्या होती है, मैटर क्या चीज़ है, और केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो एकदम जो दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। So that's all for today. End of lecture 2.